जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है कैप्टन अमृत कौर और भारत के योद्धा के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूं। हर देश के ध्वज के पीछे एक कहानी होती है। कुछ कहानियां लिखी जाती हैं कलम से और कुछ खून, बर्फ और हिम्मत से। आज की ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिन्होंने सियाचिन के सबसे ऊंचे पीक पर तिरंगा गाड़कर दुनिया को बता दिया कि इंडिया कभी झुकता नहीं। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी है एक रियल ऑपरेशन की, जहां हवा भी दुश्मन थी और हर कदम मौत के साथ एक डील। लेकिन फिर भी एक टीम आगे बढ़ी और उसे लीड कर रहे थे नायब सूबेदार बाना सिंह, परमवीर चक्र। और उस दिन उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट नहीं जीती, उन्होंने इंडिया का गौरव वापस जीता। बात करते हैं उनकी शुरुआती जिंदगी की। जम्मू के एक छोटे से गांव कादियाल में 6 जनवरी 1949 को एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो आगे चलकर दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड पर हिस्ट्री लिखने वाला था। एक सिंपल सिख परिवार, पिताजी एक किसान, लेकिन घर का माहौल देशभक्ति से भरा हुआ। उनके चाचा इंडियन आर्मी में थे और वहीं से शुरुआत हुई एक सपने की, यूनिफॉर्म पहनने की, देश के लिए जीने की। 6 जनवरी 1969 अपने जन्मदिन के दिन ही उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। सोचिए, जिस दिन जिंदगी शुरू हुई थी उसी दिन उन्होंने अपनी जिंदगी देश को समर्पित कर दी। उनकी पोस्टिंग हुई 8th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में। यहां से उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, सिर्फ एक सोल्जर बनने की नहीं बल्कि एक वॉरियर बनने की। गुलमर्ग का हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जहां इंसान नहीं हिम्मत टेस्ट होती है, और सोनमर्ग, जहां हर कदम पर मौत का खतरा होता है। ये वही जगह है जहां सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड और स्पिरिट भी ट्रेन होती है। समय के साथ उनका एक्सपीरियंस और लीडरशिप दोनों बढ़ते गए। 16 अक्टूबर 1985 को हवलदार से उन्हें प्रमोट करके नायब सूबेदार बना दिया गया। लेकिन यह सिर्फ एक रैंक नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक सिग्नल था कि अब वो सिर्फ लड़ेंगे नहीं, लीड भी करेंगे। और कुछ ही समय बाद ये वही नायब सूबेदार एक ऐसी मिशन को लीड करने वाले थे जिसे दुनिया आज जानती है ऑपरेशन राजीव के नाम से। एक ऐसा ऑपरेशन जो सिर्फ जीता नहीं गया बल्कि हिम्मत, जुनून और बलिदान से लिखा गया था। 1987 सियाचिन ग्लेशियर्स, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। और इस बार जंग सिर्फ जमीन की नहीं थी, हाइट की थी, डोमिनेंस की थी। पाकिस्तान ने एक ऐसी जगह कैप्चर कर ली थी जो पूरे बैटलफील्ड का गेम चेंज कर सकती थी, और उसे नाम उन्होंने दिया था कैद पोस्ट। ऑलमोस्ट 6500 मीटर्स की ऊंचाई पर, साल्तोरो रिज के सबसे डोमिनेटिंग पॉइंट पर। वहां से वो इंडियन आर्मी की हर मूवमेंट को देख सकते थे, स्नाइपिंग कर सकते थे और सियाचिन पर कंट्रोल जमा सकते थे। ये पोस्ट सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, ये एक ग्लेशियर फोर्ट्रेस थी। दो तरफ ऑलमोस्ट 457 मीटर ऊंची सीधी आइस वॉल्स। सोचिए, एक ऐसी दीवार जिसे देखकर ही आदमी रुक जाए। 18 अप्रैल 1987 कैद पोस्ट से पाकिस्तानी फोर्सेस ने पॉइंट सोनम पर फायर किया। 2 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए और उस पल इंडियन आर्मी ने फैसला कर लिया कि ये पोस्ट वापस लेनी ही होगी। 29 मई 1987 सेकेंड लेफ्टिनेंट राजीव पांडे अपनी टीम के साथ अटैक करते हैं, लेकिन टेरेन, वेदर और
एनिमी एडवांटेज, सब कुछ उनके खिलाफ था। वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ और इस मिशन में करीब 10 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। लेकिन ये हार नहीं थी, ये एक कसम थी। इसी वीर के सम्मान में ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राजीव। नेक्स्ट असॉल्ट में जिम्मेदारी दी गई मेजर वरिंदर सिंह को। 1 महीने की तैयारी, हर रूट स्टडी किया गया, हर पॉसिबिलिटी एनालाइज की गई और फिर डिसाइड हुआ फ्रंट से नहीं, इम्पॉसिबल रूट से अटैक होगा। एक ऐसा रास्ता जहां से दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। और इस मिशन के लिए चुनी गई 5 सोल्जर्स की एक छोटी सी टुकड़ी और उसे लीड कर रहे थे नायब सूबेदार बाना सिंह। 23 जून 1987 से अटैक्स शुरू हो गए। कई अटेम्प्ट्स हुए लेकिन सक्सेस नहीं मिला और फिर आया 26 जून 1987 का दिन। ब्लिजर्ड्स चल रही थी, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी, लेकिन यही उनका कवर था। सूबेदार बाना सिंह और उनकी टीम ने 457 मीटर की सीधी आइस वॉल चढ़ी, रस्सी, आइस एक्स और बस अपनी हिम्मत के भरोसे। हर कदम मौत के साथ एक डील था। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बंकर है और उस बंकर के अंदर एनिमी सोल्जर्स। बाना सिंह ने बिना 1 सेकंड गंवाए ग्रेनेड उठाया और सीधा बंकर के अंदर डाल दिया और फिर बंकर का दरवाजा बंद कर दिया। एक ही ब्लास्ट में अंदर के सारे सोल्जर्स खत्म और बाहर जो सोल्जर्स थे उनके साथ हुई क्लोज कॉम्बैट। बेनेट्स निकले और फेस टू फेस लड़ाई हुई। कुछ एनिमी सोल्जर्स डर के मारे चोटी से नीचे कूद गए और बाद में 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स की बॉडीज वहां से मिली। 26 जून 1987 कायद पोस्ट अब इंडिया के कंट्रोल में थी और इस जीत के बाद इस पीक का नाम बदल के रखा गया द बाना टॉप। एक सोल्जर के नाम पे, एक वीरता के नाम पे। उनकी वीरता के लिए 26 जनवरी 1988 को नायब सूबेदार बाना सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, इंडिया का सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड। और एक और बात, कारगिल वॉर के टाइम वो एक ऐसे परमवीर चक्र अवार्डी थे जो अभी भी आर्मी में सर्व कर रहे थे। His citation reads, नायब सूबेदार बाना सिंह, 8th जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जून 1987। सियाचिन ग्लेशियर 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसी पोस्ट जिसे इम्प्रेग्नेबल माना जा रहा था, नायब सूबेदार बाना सिंह ने अपनी टीम को लीड किया एक एक्सट्रीमली डेंजरस और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रूट से, अपनी इनडोमिटेबल करेज और लीडरशिप से। उन्होंने अपने सोल्जर्स को इंस्पायर किया और फिर रेंगते हुए इंच बाय इंच एनिमी के बिल्कुल पास पहुंच के ट्रेंच से ट्रेंच ग्रेनेड के साथ बेनेट चार्ज करते हुए उन्होंने पूरी पोस्ट को इंट्रूडर से साफ कर दिया। नायब सूबेदार बाना सिंह ने सबसे कठिन परिस्थितियों में एक्सेप्शनल गैलेंट्री और लीडरशिप दिखाई। ये हैं नायब सूबेदार बाना सिंह। जंग जीतने के बाद भी एक सोल्जर की कहानी खत्म नहीं होती। नायब सूबेदार बाना सिंह अपनी सेवा जारी रखते हैं। 1 दिसंबर 1992 उन्हें प्रमोट किया जाता है सूबेदार के रैंक पर और फिर 20 अक्टूबर 1996 को वो बनते हैं सूबेदार मेजर, यूनिट का सबसे सीनियर और रिस्पेक्टेड जेसीओ। रिटायरमेंट के वक्त उन्हें दिया गया ऑनररी कैप्टन का रैंक और 31 अक्टूबर 2000 एक महान योद्धा अपनी यूनिफॉर्म उतार देते हैं। He hangs his uniform। लेकिन कहानी यहां थोड़ी कड़वी भी हो जाती है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने उन्हें दिया सिर्फ ₹166 का पर मंथ पेंशन। सोचिए, परमवीर चक्र योद्धा और पेंशन ₹166। बाना सिंह ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने सवाल उठाया, जहां दूसरे स्टेट्स ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा देते हैं, वहां ये अंतर क्यों? 2006 में पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें 10 लाख का कैश अवार्ड दिया और बाद में 25 लाख और 15,000 रुपए का मंथली अलाउंस और 25 एकड़ जमीन का ऑफर भी दिया, लेकिन एक कंडीशन। और वो कंडीशन थी कि वो जम्मू छोड़कर पंजाब आके रहने लगी। लेकिन बाना सिंह ने ये ऑफर ठुकरा दिया।
उन्होंने कहा कि मैं एक जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं और वही रहूंगा। ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था दोस्तों, ये अपनी मिट्टी से जुड़ाव था। 2008 में उनके बेटे राजेंद्र सिंह भी 18 साल की उम्र में फौज ज्वाइन कर लेते हैं। खून में फौज थी और देश सेवा भी। आज ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक जीते जागते लेजेंड है। एक ऐसा सोल्जर जिसने सियाचिन के सबसे ऊंचे पीक पर सिर्फ तिरंगा नहीं लहराया, हिस्ट्री लिखी थी। और उनकी वीरता को देश ने कई तरीकों से अमर किया है। जिस पोस्ट को पाकिस्तान कैद पोस्ट कहता था, 26 जून 1987 के बाद उस पोस्ट का नाम बदलकर किया गया बाना टॉप। 21,000 फीट से भी ऊपर दुनिया के सबसे कठिन बैटलफील्ड पर एक सोल्जर के नाम की मोहर। जम्मू के रणबीर सिंहपुरा में एक स्टेडियम उनके नाम पर किया गया। यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, एक याद है, एक रिमाइंडर है कि असली हीरोज कौन होते हैं। जनवरी 2023 में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में 21 आइलैंड्स का नाम दिया गया परमवीर चक्र अवॉर्डीज के नाम पर, और उनमें से एक आइलैंड का नाम नायब सूबेदार बाना सिंह जी के नाम पर है। समुंदर के बीच एक जमीन का टुकड़ा जो उनकी कहानी बयां करता है। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल, जहां परम योद्धा स्थल है, वहां उनकी वीरता, उनका साइटेशन हमेशा के लिए लिखा हुआ है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि असली ब्रेवरी होती क्या है। वो उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो परमवीर चक्र जीतते हैं और जीतने के बाद भी आज हमारे बीच हैं, एक लिविंग इंस्पिरेशन। पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मान दिया, जमीन दी, पैसा सब ऑफर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। सोचिए कैसे योद्धा हैं ये। ऐसे हैं नायब सूबेदार बाना सिंह, बट नाउ ही इज अ ऑनररी कैप्टन। ये कहानी सिर्फ बाना सिंह जी की नहीं है, ये कहानी है उस हर फौजी की जो बर्फ, गोली और मौत के बीच खड़े होकर कहता है, मैं हूं और मेरे होते हुए तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। अगर आज हम चैन की नींद सोते हैं तो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई बाना सिंह जाग रहा होता है। उन्होंने 21,000 फीट पर सिर्फ एक पोस्ट नहीं जीती, उन्होंने हर हिंदुस्तानी का सर ऊंचा कर दिया और हर हिंदुस्तानी का दिल जीता। कुछ लोग जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग जिंदगी से ऊपर उठकर अमर हो जाते हैं, और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह उनमें से एक है। तो ये थी कहानी ऑनररी कैप्टन बाना सिंह परमवीर चक्र की। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही एक योद्धा के साथ हमारे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।